एक समय की बात है कि व्यास जी अपनी गुफा में बैठे हुए थे और उधर से सनकादिक ऋषि जा रहे थे। उन्होंने व्यास जी को बैठे हुए देखा तो कहा कि व्यास जी आप बड़े उदास लग रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई? तो व्यास जी ने कहा कि मैंने 4 ग्रंथ लिखे हैं, 4 पुराण लिखे हैं, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि आप है वो शिव कथा, शिव पुराण लिखिए, शिव जी के ऊपर कथा लिखिए, शिव जी आदि अनादि देव है, तो उसके ऊपर कथा लिखेंगे तो आपको शांति मिलेगी। तो व्यास जी ने अपने कथा आरंभ की। प्रयागराज में सूत जी कहते हैं, सोनकादिक शिष्यों ने एक प्रश्न पूछा कि सोनकादिक शिष्यों ने सूत जी से कि सूत जी आप इस कलयुग के अंदर में जो हजारों आदमी पाप कर रहे हैं उनका उद्धार कैसे होगा, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि सबका उद्धार हो जाए। तो सूत जी ने वही कथा जो उनके गुरु व्यास जी लिखी शिव पुराण, वो शिव पुराण की कथा सुनाने की बात उन्होंने कही। तो शिव पुराण सुनाने से पहले उन्होंने गणेश जी की वंदना की और ओम नमः शिवाय शिव जी की वंदना की और अपने गुरु व्यास जी को याद किया और फिर सूत जी ने शिव पुराण की कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, सोनकादिक 84,88,000 सोनकादिक ऋषियों सब कथा सुन रहे थे। तो प्रयागराज में सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ये जो शिव पुराण है इसमें 24,000 श्लोक है और 7 संहिता है। ये कथा अगर 10,000 वर्ष भी कहे तो पूरी नहीं होगी। शिव जी की कथा इतनी बड़ी है। फिर भी सूत जी ने वहाँ पर 1,000 वर्ष तक कथा कही, फिर भी कथा पूर्ण नहीं हुई। सूत जी ने वहाँ पर कथा सुनाई, सोनकादिक ऋषि सुन रहे थे। कहा कि एक समय की बात है कि नारद जी, एक समय की बात, ये कथा 3 जगह चल रही है। एक प्रयागराज में सूत जी सुना रहे हैं सोनकादिक ऋषियों को, उधर शिव जी अपने नंदिकेश्वर को अपने जो गण है उनको सुनाई और शिव पार्वती और एक कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं, एक समय की बात है कि नारद जी को एक मोह हो गया। नारद जी को मोह? सब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी तो भगवान भक्त है, नारद जी को मोह कैसे हो गया और नारद जी फिर ब्रह्मा जी के पास क्यों गए कथा सुनने के लिए? तो सूत जी ने वही कथा सुनने आरंभ की कि नारद जी एक समय आकाश हिमालय पर्वत पर एक गुफा के अंदर बैठ के और तपस्या करने लगे तो उनका मन लग गया और उनका ध्यान लग गया और उनकी तपस्या उनकी आरंभ हो गई। उनकी तपस्या करते हुए देखते इंद्र घबराया और इंद्र वहाँ से सीधा आया कि जैसे उसी नारद की तपस्या भंग करो, नहीं तो नारद कहीं मेरा इंद्रासन नहीं ले ले। इंद्र को सबसे ज़्यादा डर अपने इंद्रासन का लगता है। तो नारद जी वहाँ पर बैठे थे। तो नारद जी से जब इंद्र से तपस्या भंग नहीं हुई तो उसने कामदेव को भेजा। कामदेव ने नारद की तपस्या को भंग करने की बड़ी चेष्टा की, लेकिन फिर भी नारद की तपस्या भंग नहीं हुई। तो कामदेव भी हार गया। अंत में जब नारद जी ने अपनी तपस्या से उठे तो नारद जी ने कहा, हे कामदेव, तुम यहाँ क्या करे? तो कामदेव ने कहा, हे नारद जी, मैं आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया था, लेकिन मैं तपस्या भंग नहीं कर सका, मैं हार गया, आप जीत गए। तो नारद को थोड़ा अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया। तो नारद जी सीधे वहाँ से शिवलोक में गए, शिव जी के पास में। हे महादेव, मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। आपने तो कामदेव को जलाया तीसरा नेत्र खोल करके, मैंने कामदेव को हरा दिया। मैं तपस्या में बैठा तो कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर सका। तो भगवान शिव ने कहा, हे नारद, तूने जो मुझे कहा ठीक है, कोई विष्णु भगवान को ये बात मत कहना। तो नारद जी ने सोचा कि ये शिव जी मेरे जलते हैं इसलिए ये बात कहा है। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, हे पिताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो बोलो नारद कैसे आए? नारद जी ने कहा, हे पिताजी, मैंने कामदेव को हरा दिया, मैंने तपस्या की, कामदेव मेरी कब तपस्या को नहीं डिगा सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तूने मुझे कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी विष्णु भगवान को ये बात मत करना। तो नारद जी ने सोचा ये भी चल रहे हैं, तो वो सीधा विष्णु भगवान के पास गया, नारायण 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 करते हुए विष्णु भगवान के पास जाके बोला, हे विष्णु भगवान, मैं ऐसे विष्णु भगवान का, आओ नारद जी आओ, किधर से आए हो, कैसे आना हुआ आपका? तो नारद जी ने कहा, हे विष्णु भगवान, मैं इधर से जा रहा था तो सोचा आपका दर्शन करता चलूँ, और अब की बार मैंने तपस्या की वहाँ पर तो मैंने कामदेव को हरा दिया। विष्णु भगवान ने सोचा नारद को अहम आ गया, नारद को घमंड आ गया, तो इसका जो घमंड है विष्णु भगवान को कि इसका थोड़ा घमंड कम कर देना चाहिए, इसका जो अहम है वो कम करना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने नारद का कहा, नारद तुम जाओ वहाँ, क्या तुम कामदेव क्या करेगा, तुम्हारे कौन जीत सकता है?
और नारद जी बड़े फूले हुए नारायण नारायण करते वहाँ से जाने लगे। तो विष्णु भगवान ने सोचा अब नारद जी का घमंड कुंड दूर करने के लिए उन्होंने एक नगरी की रचना की, और उसमें एक शीलनिधि राजा था और उसकी बेटी थी विश्वमोहिनी। तो ऐसा करके उन्होंने ऐसी बड़ी नगरी की, उसमें विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचाया गया। उधर से नारद जा रहे थे। नारद जी ने देखा ये क्या बात है, यहाँ बड़ी भीड़ लगी है। तो नारद जी उस नगरी के अंदर राजा के पास हुए। तो राजा ने शीलनिधि राजा ने कहा, हे नारद जी आप आए, बड़ी खुशी की बात है, ये विश्वमोहिनी मेरी बेटी है, इसका हाथ देखिए। तो नारद जी ने उसका हाथ देखा, उसके हाथ में रेखाएं थी, जो इससे शादी करेगा, जिसका इसके साथ ब्याह होगा, वो अजर अमर हो जाएगा, उसको कोई जीत नहीं सकेगा, वो उसको इसकी हमेशा विजय होगी। तो नारद जी की इच्छा हुई मन में, क्यों न विश्वमोहिनी से मैं ही ब्याह कर लूँ। उन्होंने कहा अब कैसे ब्याह हो विश्वमोहिनी से। उसने राजा शीलनिधि राजा को कहा कि तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे, और कुछ इधर उधर की बातें बना के उन्होंने बता दी, और सही बात जो हाथ में देखी थी वो बात उन्होंने बताई नहीं। फिर आकर के उन्होंने जंगल में आके विष्णु भगवान को याद किया, हे भगवान विष्णु आप मेरी सहायता करो जिससे मेरे को विश्वमोहिनी मिल जाए। फट से वहाँ विष्णु भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि विष्णु भगवान तो अपनी माया से तो सब नगर शीलनिधि राजा विश्वमोहिनी सब बनाया था, तो प्रकट हो गए। नारद तूने मुझे याद किया। हाँ प्रभु मैंने आपको याद किया, आप अपना रूप दीजिए, मुझे सुंदर आप हरि रूप दे दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा नारद जैसे तेरा भला होगा ना तो वही मैं करूँगा। तो नारद ने ये कहा विष्णु भगवान से, हे प्रभु जे विधि होय नातित मोरा, करऊ सो बेगी दास में तेरा, आप मेरा जैसा भला हो वही करना। तो नारद जी के मन में क्षति, विश्वमोहिनी से मेरा ब्याह हो जाएगा। और नारद जी वहाँ से चले सीधे उसमें आ गए जहाँ वहाँ विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, वहाँ बैठ गए। विश्वमोहिनी हाथ में माला लिए हुए सब जगह घूमी, जितने भी राजा लोग बैठे सबके पास घूमी, लेकिन नारद जी की तरफ तो देखी भी नहीं। और उस जाके और नारा उसने विष्णु भगवान को पहना दी। पहनाने के बाद जैसे वो चली गई, फिर नारद जी के पास में दो शिव जी के गण बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप विश्वमोहिनी को चाहते थे, आप अपना मुँह तो पानी में जाके देखो। तो उन्होंने नारद जी ने अपना मुँह पानी में जाके देखा तो एक भयंकर बंदर का सब मुँह उनको दिखाई दिया। तो उसने कहा कि विष्णु ने मेरे साथ छल किया, क्यों न मैं विष्णु को श्राप दूँ। और वो गुस्से में विष्णु भगवान को तब जाने लगे। रास्ते में विष्णु भगवान और विश्वमोहिनी और लक्ष्मी तीनों मिल गए। विष्णु भगवान ने कहा हे नारद बड़े गुस्से में हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। नारद ने कहा गुस्से में हो, आप बड़े छली हो, आपने छल से शिव को तो जहर पिला दिया और खुद है वो लक्ष्मी को लेके भाग गए। और जब मैंने ये चाहा कि मैं विश्वमोहिनी से ब्याह करना चाहता हूँ तो आपने खुद ब्याह किया और मेरे को उधर में एक बंदर का भयंकर मुंह दे दिया। मैं श्राप देता हूँ, जाओ तू भी, जैसे मैं आज औरत के लिए मारा फिर रहा हूँ, तू भी एक दफा औरत के लिए घूमेगा और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद भगवान विष्णु ने, नारद ने जैसे श्राप दिया, भगवान बड़े खुश से, नारद तुमने श्राप दिया, मैं तुम्हारा श्राप में सिर लेता हूँ। और उन्होंने अपनी माया को दूर किया। जैसे ही माया दूर की, वहाँ न वो राज्य था, न विश्वमोहिनी थी, न शीलनिधि राजा था, न लक्ष्मी थी, सिर्फ भगवान खड़े थे। और नारद ने कहा ये प्रभु ये सब क्या था। तो कहा नारद ये मेरी माया थी, तुम्हें घमंड हो गया था, इसलिए तुम्हारा घमंड कम करने के लिए मैंने मेरी माया के द्वारा तुम्हें ये सब दिखाया था। और अब तुमने हे प्रभु मैंने आपको श्राप दिया, मैंने पाप किया, मेरा पाप कैसे दूर होगा। अब मुझे आप ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। तो भगवान ने कहा हे नारद जाओ तुम शिव पुराण की कथा सुनो, जब शिव पुराण की कथा सुनोगे तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे, तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। तो नारद जी ने कहा आप सुनाइए मुझे शिव पुराण की कथा। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी तुम्हें शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाके कहा हे पिताजी मैं आपके पास में शिव पुराण की कथा। सूर्य जी कहते हैं कि नारद जी इसलिए ब्रह्मा जी के पास गए थे हे ऋषि मुनियों कि वो कथा सुनने के लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद मुझे बड़ी खुशी तू आज शिव पुराण मेरे पास सुनने के लिए आया है, शिव पुराण की कथा मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा, तुम बैठो। और नारद जी वहाँ बैठ गए और ब्रह्मा जी शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। उससे पहले नारद जी के पास में वो जो शिव जी के दो गण थे, दोनों गण आए, हे नारद जी आपने हमें श्राप दिया कि हम दोनों राक्षस हो जाएं, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो नारद जी ने कहा कि तुम दोनों राक्षस होगे, बहुत बलवान राक्षस होगे, और तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेके और तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। और उधर में अब नारद जी वहाँ पर बैठ गए, भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को शिव कथा सुना रहे हैं। और इधर में
सूत जी सोनकादिक ऋषियों को शिवकथा सुना रहे हैं। अब ये शिवकथा आगे की कथा मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।